हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं और उसी पर्टिकुलर नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ में आज हमने फर्स्ट पार्ट में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखा था। टुडे वी आर डीलिंग विद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, क्या देखोगे आप कि सपोज बेंजीन रिंग है लाइक दिस। बेंजीन रिंग हो गया और बेंजीन रिंग जो है वो सपोज CH3 CO Cl हो गया, एसाइल क्लोराइड हो गया। ये AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन करता है एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अल्काइलेशन देखा था। होगा क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिंग तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, रिंग पे जो है वो ये C डबल बॉन्ड हो CH3 लग जाएगा। ओके, अगर हम जनरल से देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। अगर हम इसका नाम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। ओके, दिस हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन हमने कराई है, ये आप देखोगे तो इसको हम जो है वो एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है वो एसिटिल क्लोराइड हो गया। ओके, दिस। अब अगर हम देखें तो ये जो CH3 लिया है हमने, यहाँ पे CH3 की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी वी विल सी मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो मैकेनिज्म भी वैसे ही जाता है जैसे हम लोगों ने पहले देख के रखा है, फर्स्ट पार्ट में देखा था। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये CH3 CO Cl है। CH3 की जगह हम कोई भी R ले सकते हैं और ये हमारा हो गया क्या, AlCl3। ओके, इस Cl जो है इस Al पे अटैक कर देता है। ऐसे बोलो AlCl3 जो है वो Cl को लेके सेपरेट हो जाता है। तो होगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस हो जाता है और ये जो हमारा है वो AlCl4 माइनस हो जाएगा, AlCl4 माइनस हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। आगे फर्दर स्टेप्स में देखेंगे हम तो ये एज ए यहाँ पे देखेंगे हम तो ये E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करने लगता है। इसको हम Nu- जैसा बिहेव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे ये इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पे बेंजीन रिंग एज ए देखोगे आप तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, क्योंकि इसके पास में ये पाई बॉन्ड एज ए पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर अटैक कर देगा। और अटैक करते ही अब क्या सिचुएशन हो जाएगी, अटैक करते ही सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। अब सपोज हमने यहाँ पे COCH3 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ जब हम लोग COCH3 हमने लगाया है, देखोगे आप यहाँ अगर हम ये COCH3 अगर लगाते हैं, ठीक, तो अब क्या देखोगे आप, यहाँ पे एक एस तो है ही ऑलरेडी। ठीक, इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब फर्दर अगर हम देखें, एक चीज़ अच्छे से देखो आप, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया और सिग्मा कॉम्प्लेक्स होने के साथ में अगर देखोगे आप तो यही स्टेप हमारा क्या है, RDS हो जाएगा। RDS हो जाएगा मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा और स्लो प्रोसेस हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, स्लो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखोगे आप कि ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला है, दिस वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया ये इस फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो मिला है ये देखोगे आप तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं तो
सपोज दिस हो गया, ये है, ओके। ये बॉन्ड्स ऐसे रहेंगे, यहाँ पे देख रहा हूँ आप H है, और ये जो है वो COCH3 हो गया, ठीक। और यहीं पे है क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या देखोगे कि AlCl4 माइनस वेट कर रहा है, ठीक है। AlCl4 माइनस H को ग्रैब कर लेता है, तो ये इसका जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन, एक तरह से देखोगे आप तो ये H का, C और H का जो बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाएगा, और मूव करते ही सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये बॉन्ड यहीं रहेगा, ये बॉन्ड यहीं रहेगा, यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया, और यहाँ देखोगे आप तो ये क्या हो गया, COCH3, ठीक। यस, तो इस तरह से हम देखें तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो एसिटोफिनोन बन जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज दिस हो गया, ये लिया हमने बेंजीन रिंग, नॉर्मल था, ठीक है। एक तो हमने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया ही, हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, वो भी एसिटिलेशन में आता है। दिस हो गया, दिस है, और यहाँ पे ये CH3 हो गया, ठीक, CH3 हो गया। अब हम देखेंगे, मान लो हमने AlCl3 के साथ में रिएक्शन मीन्स प्रेजेंस में कराया, ठीक है, इसकी प्रेजेंस से रिएक्शन कराया, तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड देखोगे आप तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है CH3CO, ये जाके रिंग पे लग जाएगा, ठीक है, ये रिंग पे जाके लग जाएगा। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ है, बेंजीन रिंग हमारा ऐसे ही है, और इसी रिंग पे कहीं भी आप लगा के ये COCH3 लगा सकते हो। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, ये भी देखो आप क्या बन गया, एसिटोफिनोन ही तो बना ना, ये भी तो जो है वो एसिटोफिनोन ही बना, एसिटोफिनोन, ओके, दस हो गया। ये सिचुएशन भी एसिटोफिनोन की हो गई, ओके। और बाकी अगर देखो आप तो ये वाला पार्ट जो है वो CH3COO, बेंजीन रिंग का एक H लेके CH3COOH निकाल देगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट जैसा निकल जाएगा CH3COOH। चलिए, ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब अगर हम देखें कि सपोज दिस हो गया, ये है रिंग पे अगर NO2 लग जाए, ध्यान से समझिएगा, NO2 लग जाए, या रिंग पे पहले से ही COCH3 लगा रहे, COCH3 ऑलरेडी लगा रहे, या COOH लग जाए, ठीक है, COOH लग जाए, इसका अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, मान लो इधर हम AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो जनरली होता क्या है कि ये जो, इसको जरा फिर से लिखें हम AlCl3 को, जैसे तो अगर फिर से हम इसका रिएक्शन कराएं, मान लो नाइट्रोबेंजीन हो गया, एसिटोफिनोन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, इसका फर्दर कराते हैं मान लीजिए, तो आगे कराते हैं ना, तो फर्दर रिएक्शन ये नहीं देता है, फर्दर ये जो है वो रिएक्शन नहीं देगा। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि ये जो NO2 है या COCH3 है या ये जो COOH ग्रुप्स है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, डीएक्टिवेट द रिंग, ये क्या करते हैं, रिंग को जो है वो डीएक्टिवेट कर देंगे, डीएक्टिवेट द रिंग, ठीक है। तो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, इसीलिए नो रिएक्शन होगा। गॉट इट, क्लियर हो गया आपको। तो अच्छे से ये चीज़ समझ के आपको रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हो है
जैसे है, सपोज दिस हो गया, यहाँ पे ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना चाहते हैं। वन मिनट, फिर से रिंग बनाते हैं एक बार। अगर हम क्या बनाना चाहते हैं कि अगर हम क्यूमीन कर दें, मीन्स आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर लगा दें, अगर हम क्यूमीन कर दें, ये जैसे हो गया और ये हो गया, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया। अब अगर हम कराते हैं तो ये हमें मालूम है ये कैसा है, ये कैसा है, ये ERG है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये तो रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो अब अगर हम CH3COCl से कराते हैं, ये CH3COCl हो गया मान लो, FCR के लिए जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए, और AlCl3 की प्रेजेंस रखते हैं, तो क्या करेगा, COCH3 पार्ट जो है वो रिंग पर आएगा, COCH3 पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा। वैसे ही अब आप क्या देखोगे कि जो क्यूमीन वाला पार्ट है, मतलब आइसोप्रोपाइल एज इट इज रहेगा। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आप क्या देखोगे, ये यहाँ पे लग गया क्या, COCH3 ऑर्थो पे जा सकता है या पैरा पे भी जा सकता है। यहाँ देखोगे आप तो पैरा पे भी जा सकता है। तो अगर पैरा पे जाएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये जैसे हो गया, और यहाँ हमारा लग गया क्या, COCH3, ठीक, COCH3 हो गया। ओके, तो अब आपने क्या देखा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो देखो ऑर्थो प्रोडक्ट दिखा आपको, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट दिखा, और यहाँ पे ये जो है वो पैरा फॉर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो है वो पैरा फॉर्म हो गया। तो ऑर्थो है, तो ऑर्थो वाले में क्या है, देखो दोनों ग्रुप्स आइसोप्रोपाइल और COCH3 एक तरह से पास है, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिपल्सन होएगा, इसलिए ये जो है वो कैसा हो जाता है, ये माइनर हो जाता है, ठीक, ये माइनर हो जाता है। और ये वाला देखोगे आप, जो हमारा पैरा वाला है, ये जो है वो क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, ठीक है, मेजर हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कैसे होती है। वंस अगेन वी रिवाइज दिस, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने क्या देखा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में देखोगे आप, ये अपना थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ठीक है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में देखोगे आप तो क्या है, हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, CH3COCl के साथ रिएक्शन कराई, तो हमने क्या देखा, AlCl3 के साथ कराते तो रिंग पे COCH3 आ जाता है, ठीक है। और अब हमने फिर मैकेनिज्म देखा, तो मैकेनिज्म देखा इस तरह से, देखो आप CH3CO+ बनता है जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के तरीके एक्ट करता है, और वो अब यही इलेक्ट्रोफाइल जो रिंग पे अटैक करेगा, तो RDS और स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और बाद में ये जो है देखोगे आप तो ये हमारा ये फास्ट स्टेप हो गया है, ठीक है, ये फास्ट स्टेप है, ओके, फास्ट स्टेप है। अब ऐसे ही कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराई एसिडिक एनहाइड्राइड से। अब अगर इसका नाम लो आप तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। इसके साथ रिएक्शन कराई तो अभी भी CH3CO CH3 मतलब COCH3 रिंग पे जो है वो आएगा, ठीक है, रिंग पे COCH3 आया। फिर हमने क्या देखा कि कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, मान लो एसिटोफिनोन ऑलरेडी है और बेंजोइक एसिड हो गया, इनका अगर AlCl3 के साथ कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट के लिए ले आते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। रीज़न बिहाइंड है क्योंकि वे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, EWG ग्रुप्स हैं, और EWG ग्रुप्स होने के कारण ये डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, और रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ और रिएक्शन हमने देखा क्यूमीन है, ये इसको अगर देखें हम तो ये हमारा जो है वो क्यूमीन है,
या इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। इसका हम CH3COCl के साथ कराते हैं। तो ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो एज ERG एक्ट करता है, ठीक है। जो ग्रुप्स को कोई ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो है वो लगाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो COCH3 है वो ऑर्थो पोजिशन पे भी लगा और पैरा पोजिशन पे लगा, ठीक है। लेकिन जो पैरा पोजिशन वाला वो है लगा है वो मेजर है, पैरा पोजिशन वाला हमारा जो है वो मेजर है, और ऑर्थो पोजिशन पे जो लगा है वो माइनर है। ऑर्थो पोजिशन पे जो लगा है वो माइनर है। तो ये हमारा जो है वो माइनर हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि आपस में देखो पास बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज बचने के लिए जब पैरा पे ग्रुप लग जाता है तो वो जो है हमारा क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से फ्रीडल का साइलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आपके स्टडी में लिटिल बिट भी हेल्प इस पर्टिकुलर वीडियो से मिली हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने से हमारा जो है उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए ला सकते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ इन योर होम एंड स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री बाय VK मिश्रा। थैंक यू, बाय बाय।